सच के बारे में एक शब्द भी, गर्दन काट ले कोई तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सच था वो सच ही कहा। उसमें मुझको कोई ये बात बिल्कुल नहीं कहनी कि कोई खता हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा। हाँ, हिस्ट्री की कहीं कोई बात या किसी जगह का नाम कुछ इस तरह से उसमें गलती की संभावना हो सकती है। तो अगर कोई गलती ढूंढने के लिहाज से ही इसको सुने तो महाराज बहुत सारी गलतियां निकल आएंगी। तो जो गलती ढूंढने वाले हैं उनको तो हम पहले ही प्रणाम करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी फुर्सत कोई नहीं है, और हम गुरु गोविंद सिंह नहीं हैं जो शस्त्र पहन के बैठे हैं। हम शस्त्रों से हमारा परहेज है, हमारी जुबान ही शस्त्र है। बस ये शस्त्र के साथ हम अपनी जंग लड़ते रहते हैं, पर ऐसे हमारे पास कोई शास्त्र नहीं है। पर मैं एक बात कह देती हूँ, कई बार कई लोग कहते हैं गुरु मैं बहुत ढीठ किस्म का। मैंने कहा क्यों नहीं हूँ, ढीठ के साथ पाला पड़ा तो ढीठ ही तो होंगे, और क्या होंगे। देखो जितना हक है उतना हक है। हिस्ट्री के बारे में इधर उधर कुछ हुआ हो तो कह नहीं सकती हूँ। एक बात चली है तो मैं थोड़ा कह देती हूँ, ढीठ होने का अंश हर पीर फकीर गुरु हर संत में आएगा ही आएगा। नहीं आए तो समझो कुछ गड़बड़ है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन को अगर आप देखें तो कहीं कहीं वो इतनी मस्ती मार जाते हैं, इतना मतलब पंजाबी में एक शब्द है जिसको कहते हैं कलोल करते हैं। कलोल करते हैं, खेलते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे से खेलते हैं ना, ऐसे खेल जाते हैं। जैसे एक बार मालवे के सिखों ने मेला लगा था आनंदपुर में, सब संगत को हुक्म होता था जब मेला हो तो सब आएंगे। सब आए तो मालवे के सिख अब घर जाना चाह रहे थे। अब घर कैसे जाएं, गुरु को कैसे बोले कि घर जाना, क्या बहाना बनाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक आदमी को कहा तू लेट जा मुर्दे की तरह, चादर डाल दी उसके ऊपर, और जाके कहते हैं कि हमारे साथ जो एक साथी आया था वो तो मर गया है, तो अब तो हमें घर जाना पड़ेगा। उसके घर वाले तो वहाँ पे हैं, सब लोग आए नहीं हुए हैं। गुरु ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक बार उसको ले आओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ किसका शरीर शांत हो गया। भाई मेले में आया था, किसका शरीर शांत हो गया। तो वो लोग घबराए कि अब तो कहीं मुश्किल ना हो जाए, पर उसको चद्दर डाल के और उसको चारपाई में ला करके तो सामने गुरु जी के ला के रख दिया। अब सामने पड़ा है तो गुरुजी ने इतने में एक सिख को इशारे से जो उनका सेवा में था खड़ा, उसको कहते जरा एक चुआती आग की ले आना। आग तो दिखानी है ना, तो थोड़ी सी आग हम भी दिखा देते हैं यहाँ पे। पूरा वहां जाकर के संस्कार कर लेना, थोड़ा सा हम भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये फौत हो गया है। तो वो जब लाई, अब वो जो बेचारा लेटा है उसकी हालत, फिर वो हिले नहीं, क्योंकि हिलेगा तो बड़ा मुश्किल है, छल पकड़ा जाएगा, धोखा पकड़ा जाएगा। वो सीखने आकर के जरा सी चुआती आग के लगे, वो चीख मार करके खड़ा होगा। गुरु के साथ धोखा करने में तो बंदे उस समय नहीं चुके थे आमने सामने, अगर आज धोखा देते हैं तो कौन बड़ी बात। ये विनोद का उनका जितना गहरा स्वभाव, जितना ठहराव है, जितनी बुद्धि है, उसमें वो बहुत गंभीर नहीं रहे हैं, बहुत विनोद स्वभाव से, बहुत खेलते हुए रहे, हंसते खेलते हुए रहे। एक दिन कहते हैं दीवान की ओर जा रहे थे, जहां बैठना था, संगत इंतजार कर रही थी, कुछ सिख साथ में चल रहे थे। आप एक आदमी अपने घर की बाहरी दीवार को लेप रहा था। पुराने जमाने में गोबर से ही घरों को लेपा जाता था। ईंट पत्थर के मकान तो अमीरों के होते थे, दूसरों के तो गोबर के ही दीवारें बनती थी। तो वो अपने घर पर गोबर लेप रहा था, और अब उसने इस ढंग से गोबर का जो लेप मारा दीवार पर कि उसके छींटे बड़ी दूर तक उड़े, और कुछ छींटे गुरुजी के सुंदर वस्त्रों पर गिर गए। अब ये गुरु नानक नहीं है, ये है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा जरा एक थप्पड़ मारो इसको जरा जाकर के। तहजीब, तरतीब, तरीका हर चीज का होना चाहिए। हमें होश होना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए। हम कुछ भी जब करते हैं बेवकूफों की तरह, मूर्खों की तरह कर जाएंगे।
अब बच्चा गलती करेगा तो दंड कौन देगा? दंड तो गुरु ही देगा ना। फिर बोले जाके एक थप्पड़ मारो। हुआ ये, जितने थे सारे ही भागे, और उसको एक बोलो जितनी भीड़ थी सबने एक एक थप्पड़ मार दी। अब इतने थप्पड़ लगे वो बंदा बेहोशी होके गिर गया तो जमीन के ऊपर। अब गुरुजी ये सब देख रहे हैं। जब सारे वापस आ गए ना तो कहते मैंने तो कहा था एक थप्पड़ मारो। कहते महाराज हम तो आपके हुक्म के बांधे हुए हैं, आपने कहा थप्पड़ मारो, हम जाके मारा। गुरु कहते अच्छा हमारी आज्ञा का इतना पालन करते हो, चलो एक काम करो, अपनी बेटी का ब्याह करो अब इसके साथ। अब सब चुपचाप किनारों में खसक गए। कौन आए सामने? अब कौन आए सामने? तो गुरु ने उस समय कहा ये कभी मत कहो कि तुम गुरु की आज्ञा का पालन करते हो। तुम अपने मन मर्जी की आज्ञा का पालन करते हो, तुम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम बेईमान हो। अब गुरु नानक साहब होते, गुरु रामदास साहब होते, स्थिति में छींटा पड़ जाता तो चुपचाप धीरज की मूर्तियां निकल जाते। पर ये तो गुरु गोविंद सिंह दंड देने के समय में बहुत कठोर उस समय। पर जितना कठोर हो जाते हैं वो दंड देते समय, वो उतने ही दयालु हो जाते हैं जब वो किसी को क्षमा देते हैं। युद्ध के समय पर 40 सिंहों ने आकर के ये कह दिया कि न खाने को है न पीने को है, और हम भूखे प्यासे और बिना पूरे हथियारों के हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ये युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुरु ने कहा मेरा आदेश है तो सबको युद्ध करना है। बोले ना, ले लिख के दिया, बेदावा मतलब लिख के दे दिया, आज से तू हमारा गुरु नहीं और हम तेरे सिंह नहीं। लिख के दे दिया। आज ही के समय में नहीं ऐसा होता है कि चेले गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं, उस समय पर भी यही हाल थे। सबने अमृत पान किया है, सब सिंह सजे हैं, सबके नाम के पीछे सिंह है, पर युद्ध में इन खराब हालातों में आकर ऐसे डावाडोल हो गए कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब गुरु के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए था, ठीक उस घड़ी में गुरु को पीठ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं। कागज लिख के दे गए, आज से तू हमारा गुरु नहीं, हम तुम्हारे सिंह नहीं, तो तेरा हुक्म हमारे ऊपर लागू नहीं होता। चले गए घरों को। हजारों दुश्मनों के बीच अपने गुरु को छोड़ गए, बगैर इस बात का ख्याल किए कि गुरु के साथ फिर क्या हो सकता है, क्या हो जाए। जिन वैरियों ने गुरु तेग बहादुर को घर में बुला करके शहीद कर दिया, आज तो उन्होंने गुरु के घर पे धावा बोल दिया, वो क्या कुछ नहीं कर जाएंगे। पर अपनी जान प्यारी, अपने प्राण प्यारे गुरु को छोड़ के भाग गए। और सर्दी की उस भयंकर रात में, जब बाकी तो सब दुश्मन हैं, ठीक है, पर जहां अपने भी दुश्मन हो जाएं, ये 40 घरों को लौट गए अपने। जब घर गए तो घर की औरतों ने पूछा कि तुम यहां कैसे, युद्ध का समय है, तुम यहां कैसे, क्या युद्ध खत्म हो गया, क्या गुरु की विजय हो गई? बोले नहीं, विजय नहीं हुई। सारी कहानी सुनाई कि अब पैसा नहीं था, धन नहीं था, हथियार नहीं थे, और दुश्मन इतने ज्यादा और हम इतने थोड़े। तो इन औरतों ने लानतें मारी अपने घर वालों को, अपने बाप, अपने भाई, अपने पति को, अपने बेटों को, कि तुम लोग चूड़ियां पहन के बैठ जाओ घरों में, हम तलवारें लेकर के जाती हैं और गुरु के साथ कदम दर कदम युद्ध करेंगे। तुम नहीं कर सकते हो ना, तो तुम औरत बन के बैठ जाओ घरों में, तुम्हारे बस का नहीं है। इतनी लानतें मारी कि लानतें खा करके इन मर्दों की मर्दानगी जगी, शर्मिंदा हुए, शर्मसार हुए और वापिस गुरु की तरफ आए। पर बीच रास्ते में मुकत्सर जगह के पास सामना आमना हो गया दुश्मनों के साथ। अब ये थे सिर्फ 40 और वो थे कई 100। कब तक लड़ते?
युद्ध शुरू हुआ, एक एक करके सब घायल हो गए, सब मरे, लाशों के ढेर, दुश्मन निकल गए। और गुरु गोविंद सिंह को खबर हुई कि किस तरह ये लोग वापिस आए और किस तरह से उन्होंने पीछे से जो हमला हो रहा था, आगे तो वो लड़ ही रहे थे, जो पीछे से हमलावर आ रहे थे उन हमलावरों को मेरे उन 40 सिंहों ने रोका जो मुझे छोड़ के चले गए थे। गुरु कहते मुकत्सर की ओर बढ़े और वहां जाके क्या देखते हैं, वहां तो सिर्फ लाशें, सिर्फ लाशें, और लाशों के बीच घूमते हैं और सर उठा उठा करके देखते कि किसी के प्राण बचे हों तो उसको निकाला जा सके, उसकी मरहम पट्टी की जा सके। तो एक एक का सर उठा उठा करके वो जो बेदावा दे गए, वो जो गुरु को पीठ दिखा गए, एक एक का हाल देख रहे हैं, एक एक जख्मी शरीर को छू छू के देख रहे हैं। पर शरीर तो सब ठंडे हो चुके, लेकिन एक शरीर को हाथ लगाया तो वो अभी भी गर्म था और सांसें चल रही थी। ये था महासिंह। और महासिंह ने अपनी इस घायल अवस्था में आंख खोली और ये देखने को कि कौन है जिसने इतना प्यार से भरा हुआ हाथ मेरे सर पर रखा है। आंख खुली और कौन है सामने, वही है जिसको छोड़ के भाग आए थे, वही शाह शहंशाह गुरु गोविंद सिंह सामने है। महासिंह रोने लग गया, गुरुदेव हमने आपको ऐसे वक्त पर पीठ दिखाई है, हमने अपने इलाके का नाम बदनाम किया, अपनी माँ की कोख को बदनाम किया, पर हमारी पत्नियों ने हमें अक्ल दी और हम वापिस आए, पर तेरे फिर किसी काम ना आ सके। गुरु ने कहा, किसने कहा तुम मेरे काम नहीं आए? जब मैं आगे युद्ध मोर्चा संभाल रहा था तुमने पीछे से आकर के संभाल लिया, अगर तुम लोग पीछे नहीं होते तो मुश्किल होती। किसने कहा तुम मेरे काम के नहीं? मां सिंह ने कहा, गुरुदेव एक अरदास बस अब करनी है, प्राण निकलते हैं पर निकल जाएं प्राण इसके पहले हम क्षमा याचना करते हैं। और ये जितने मेरे साथी जो शहीद हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, मैं उन सबकी तरफ से यह बात कह रहा हूं कि हमने वो बेदावा वापिस लिया। जो ये तुझे कह गए थे ना, तू हमारा गुरु नहीं, हम तुम्हारे सिंह नहीं, हम उसको वापिस लेते हैं। तू ही हमारा गुरु है और हम तेरे ही हैं। कहते हैं कविश्रों ने इसको एक नया रूप दिया और कहते हैं कि उस समय गुरु अपने कमर कस्सा बांधते थे, कमर के ऊपर एक कपड़ा बांधते थे, उस कमर कस्से को खोला और उस कमर कस्से में से वो बेदावा, उनके हाथ की वो लिखी हुई चिट्ठी निकाली। युद्ध के समय में जब आदमी शायद अपनी किसी भी चीज की संभाल नहीं कर सकता है, उस समय पर भी करुणावान गुरु ने अपने धोखेबाज चेलों की लिखी चिट्ठी को संभाल के अपने साथ रखा कि पता नहीं कब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए और कब वापिस आ जाए और वो आके कहें कि हमसे भूल हो गई, तो मैं उनकी चिट्ठी फाड़ तो सकूंगा फिर उनके सामने। करुणाकर है, दयालंग स्वरूप है, इसीलिए कहा दया करुणा गुरु में आएगी ही आएगी। गुरु का लक्षण होता है, वो अगर कठोर है तो वो दयावान भी है। और महासिंह के सामने उसकी लिखी हुई उस चिट्ठी को फाड़ दिया और कहा, ले महासिंह, तेरा दिया बेदावा हमने फाड़ा, आज से फिर से तू कह सकता है कि मैं तेरा हूं। मेरे लिए तो तू और तुम्हारे सब साथी मेरे ही थे, पर बच्चे भूल करते हैं और बच्चों को अपनी भूल की समझ लग गई, मेरे लिए यही बहुत है। करुणा कर है, करुणा करते हैं, कठोर भी है और करुणा भी करते हैं। कुल 42 साल जिस आदमी ने इस धरती पर जिए हों और उस एक इंसान के जीवन में इतना कुछ घटा हो, एक अपने आप में एक फेरी टेल, एक काल्पनिक सी कथा लगती है कि ऐसे भी कोई लोग इस धरती पर रहे हैं, ऐसे भी कोई इंसान क्या इस धरती पर कभी रहे हैं जो अपने हाथ से अपने पिता को मर जाने के रास्ते पर डाल सकते हैं, जो अपने हाथ से कमजोरों को अपने ही बराबर खड़ा कर देते हैं। आपे गुरचेला,
अपने चेलों को अपने गुरु की पदवी दे देते। क्या ऐसा भी कोई इंसान इस धरती पे रहा जिसने अपने साथ धोखा करने वालों के लिए भी क्षमा करते समय कोई कंजूसी नहीं की है? कोई कंजूसी नहीं की है। और अपने वैरियों को कभी वैरी नहीं जाना। याद रहे, गुरु गोविंद सिंह का युद्ध मुगलों से, मुसलमानों से नहीं था, उनका युद्ध सिर्फ जालिमों से था। गुरु नानक के घर में तो हमेशा से ही रिवायत रही है, नानक के बाएं में बालाजी है, दाएं में मर्दाना जी है। वो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो हमेशा रही है। हमेशा एक रब के हम एक सब बंदे, पंचभूत से बने हुए, कहाँ फर्क, कहाँ भेद, सब भेदों को मिटाया है। ऐसे हैं गुरु गोविंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, एजदी मंजूर गुरु गोविंद सिंह। और इस अजब और गजब शख्सियत के द्वारा लिखी गई अजब और गजब जाप साहब की बाणी की चर्चा जो इतने दिन तक चली वो आज संपूर्ण होती है।